मुरादाबाद जिले के सिविल लाइंस स्थित कलेक्ट्रेट पर आज भारी संख्या में चिकित्सकों के द्वारा एक साथ इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से मुलाकात की गई। जी सर, आज कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, क्या कुछ मांगे हैं अधिकारियों से मुलाकात की? हमारी मुख्य मांग ये है कि जो बंगाल में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ जघन्य रेप और हत्या की वारदात हुई, हमारी सरकार से मांग है कि दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और कठोर से कठोर सज़ा दी जाए। दूसरी मांग ये है कि प्रशिक्षु चिकित्सकों को अपनी ड्यूटी के दौरान आराम करने की या रुकने की, अस्पताल में नाइट ड्यूटी में रुकने के लिए एक सुरक्षित कमरा दिया जाए, जो कि कई जगह उपलब्ध नहीं है। तीसरी हमारी मांग ये है कि डॉक्टर्स को या चिकित्सा कर्मियों को अपनी कार्य क्षेत्र की जगह सुरक्षा का माहौल प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए 2016 से हमारा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लंबित है, जिसको कि केंद्र सरकार टालती जा रही है। हमारी मुख्य मांग एक ये भी है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। जी मैम, आज कलेक्ट्रेट पर पहुंची हैं, अधिकारियों से मुलाकात की गई है, क्या कुछ ज्ञापन दिया गया है? ज्ञापन में हमने ये जो डॉक्टर हमारे प्रेसिडेंट ने बताया कि हमें एक सुरक्षित माहौल चाहिए, जिससे हम अपनी ड्यूटी जो है बिल्कुल बेखौफ होकर कर सकें। स्पेशली महिलाएं जो ज़्यादा, जिन्हें जैसे अब हमारे बच्चे भी आ रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों को भेजने में मेडिकल कॉलेजेस में कम से कम एक डर का माहौल ना रहे कि उनके साथ कुछ ऐसा हो। वो ड्यूटी अपना बेखौफ होकर करें और उनको एक रहने की, और वो एक जो एरिया होता है, जो हॉस्पिटल एक बहुत संवेदनशील एरिया होता है, वहाँ पर कुछ एक कार्ड सिस्टम या कुछ होना चाहिए जिसमें सिर्फ वही लोग अंदर घुस सके जिनकी जिम्मेदारी हो। ऐसे नहीं कि कोई भी आदमी, जैसे दिखा रहे हैं कि कोई भी अंदर आ सका, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड बंदा कैसे भी घुस के जाके वो सब कर सके। तो ये देखिए, एक सुरक्षित माहौल हमें मिलना चाहिए बस, जिससे हम अपनी बेटियों को सही माहौल में पढ़ाई करा सकें और वो एक डॉक्टर होके इतनी अच्छी सेवा दे सकती थी वो आगे जाके। तो एक ये सिर्फ डॉक्टर का नहीं है, हर महिला का मुद्दा है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो किसी भी उसमें हो। तो हर क्षेत्र में अगर हम महिलाओं को कहती है शासन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ाएंगे हम किसके लिए, जिसमें अगर उसको सुरक्षित माहौल ही नहीं मिलेगा काम करने के लिए। तो बस हमारा मेन मुद्दा यही है कि हमें एक सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो किसी भी माहौल में हो, महिला को एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए। मैम, बड़ी लापरवाही हुई है, एक घटना घटी है, लगातार सरकार से क्या कुछ मांग रहेगी इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए? सरकार के द्वारा अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से ही ये अपील है कि वो इस मुद्दे को बहुत संवेदनशील तरीके से देखें। वहाँ से जो भी वीडियोज़ रिलीज़ हो रही हैं, उसमें ये ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोटेस्ट करने वाले जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन तक के ऊपर हमला किया जा रहा है। तो ये और ज़्यादा निंदनीय है। हमारी मांग उत्तर प्रदेश सरकार में सिर्फ इतनी है यहाँ कि हम ये प्रेशर सेंटर पे बना सकें कि सेंटर इस तरीके के लॉज को पास करे जो हर स्टेट में लागू हों। बाकी हमारे यूपी स्टेट में तो माहौल कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा है, और हम इस बात के लिए हम योगी जी को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग कंपैरेटिवली सुरक्षित वातावरण में हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेजेस के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं अभी, उन पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। इवन हॉस्पिटल्स से लेकर उनके हॉस्टल्स, उनके इमरजेंसीज़ के बीच के रास्तों में कोई गार्ड नहीं, लाइट्स नहीं, बच्चों को रात में भी जाना पड़ता है, आना पड़ता है, टॉयलेट्स की कहीं कहीं समस्याएं हैं। तो इन सब समस्याओं पे सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान तभी तो अच्छे से काम कर सकता है जब उसको मौलिक सुविधाएं मिलाएं। तो हमारा सिर्फ इसलिए ये अनुरोध है, और ये जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुंचे और वो स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल पर भी कोई इस तरीके का दबाव और एक्शन बना सके। सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लगातार कोशिश की जाती है, लेकिन इस तरीके की घटनाओं को देख के पूरा देश दुखी है। अब क्या कुछ कहेंगी कि वेस्ट बंगाल सरकार से और केंद्र सरकार से इस मामले में किस तरीके की कार्रवाई हुई? देखिए, मेरा तो ये अनुरोध है कि कार्रवाई के लिए सबसे पहले तो जिन लोगों ने ये किया है उनके नाम सामने आने चाहिए। अभी तक बहुत सारी स्टोरीज़ सब लोगों ने व्हाट्सएप पे देखी होंगी, लेकिन सही बात किसी को नहीं पता है। सही दोषी पकड़े जाएं, और अगर वो दोषी कोई भी हो, किसी मिनिस्टर का बेटा हो या कोई एमपी का हो, जैसे निकल के आ रही हैं चीज़ें, या कोई भी एक आम नागरिक हो, उसको वही सज़ा मिले जो मिलनी चाहिए। जितनी ब्रूटल तरीके से, जितने जघन्य ये अपराध है,
उसकी सज़ा भी उतनी ही जघन्य होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बेखौफ रहेंगे अपराधीगण, और ऐसे ही हमारी बच्चों के साथ गलत होता रहेगा। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस स्थित कलेक्ट्रेट पर आज भारी संख्या में चिकित्सकों के द्वारा एक साथ इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।